आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सभी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आप लोग आए। और कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोग के ज़िले में हो रही है। उसकी जानकारी आप लोगों को है ही, लेकिन आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि पूरे बिहार को और पूरे देश को जाए, इसलिए आप लोगों को ये ज़हमत उठानी पड़ी आने की। आप जानते हैं आज माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे। माननीय मंत्री मोतीलाल प्रसाद जो अपने ज़िले के हैं वो भी थे। बहुत सारे विधायक माननीय पंकज मिश्रा जी थे। हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से सारे लोग थे। और हम लोगों ने पूरी स्थल निरीक्षण की। प्रस्तावित माँ सीता के मंदिर निर्माण स्थल का आज हम लोगों ने निरीक्षण किया। कहने का मतलब है, जो ये हम धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कि आज से काफ़ी दिन पहले उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण के लिए 50 एकड़ के लिए 165 करोड़ रुपए बिहार सरकार के रिलीज़ कर दिए। और उसके बाद अभी आपने देखा कि 4-5 दिन पहले कैबिनेट से 880 करोड़ 883 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर के भवन निर्माण के लिए उन्होंने रिलीज़ किया है। तो ये जो सीतामढ़ी की चिर परिचित मांग थी, चिर लंबित मांग थी, ज़माने से लोग चाह रहे थे कि यहाँ माँ सीता की भव्य मंदिर बने। अब तक हम लोग को ये नहीं लगता था कि ये संभव होगा, इसलिए कि अयोध्या में इतना समय लग रहा था, तो वहाँ विवाद था इसलिए समय लग रहा था, मामला कोर्ट में था बाबरी मस्जिद का। खैर, कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और बहुत अच्छी तरह से मंदिर वहाँ बनी है। अब उसके बाद सीतामढ़ी के लोगों की भी आस जगी, फिर से प्यास हुई कि हाँ साहब, माँ सीता की भी मंदिर बननी चाहिए। यहाँ तो किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं है, न उनके जन्मस्थल के बारे में विवाद है, न किसी तरह का विवाद है। तो इस मांग को, इस भावना को पूरे सीतामढ़ी और सभी समाज के लोगों का, सभी जगह के लोगों का, बिहार के लोगों का, ये जो मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री ने इस भावना को समझा और इसको घोषणा किया है। और आज वो दिन बहुत मतलब शुभ होगा। परसों का दिन 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी स्वयं आ रहे हैं और उसका शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। तो आज दिन भर हम लोग उसी में थे। माननीय सम्राट चौधरी जी आए हुए थे और भी माननीय मंत्री जी लोग आए हुए थे। पूरे बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी आए हुए थे। स्वयं मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय जी आए हुए थे। कुंदन कृष्णन जो अपने यहाँ एसपी रह चुके हैं ज़िला में, वो अभी एडीजी मुख्यालय हैं, वो खुद आए थे। कहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा माननीय अमित शाह जी का, कैसे कैसे क्या क्या होगा, सारा एक डिटेल में पूरी बात चर्चा चली है। और ये हम लोग बहुत इसके लिए बहुत खुश हैं, पूरे सीतामढ़ी के वासी। यहाँ साहब माँ सीता की मंदिर बनने जा रही है। और माँ सीता के मंदिर से सिर्फ ये धार्मिक भावना इसे ना समझें आप, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ और पूरे बिहार की जनता को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जब माँ सीता के मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो पूरे देश से हर साल मैं समझता हूँ लगभग 50 लाख से करोड़ों महिलाएं आएंगी सीतामढ़ी। दर्शन के लिए आएंगी, पूजा के लिए आएंगी। तो महिलाएं आएंगी तो अकेले तो आएंगे नहीं, परिवार को लेके आएंगी, बच्चे को लेके आएंगी, पति को लेके आएंगे, भाई को लेके आएंगी। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये जो करोड़ों लोग अतिरिक्त आएंगे हमारे सीतामढ़ी में, उससे सीतामढ़ी के इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा, कितनी बड़ी वृद्धि मिलेगी, कितनी समृद्धि आएगी हमारे ज़िले में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जो आएंगे यहाँ, बिहार जहाँ से भी उतरें, वो पटना उतरें, जहाँ दरभंगा उतरें, पटना उतरें, वो जो आएंगे यहाँ आएंगे, यहाँ ठहरेंगे, यहीं पर होटल में रहेंगे, खाएंगे, चाहे धर्मशाला भी बनाए जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं फूल पत्ती खरीदेंगे, यहीं पूजा पाठ करवाएंगे, यहीं कपड़े खरीदेंगे। तो ये जो अतिरिक्त धनराशि सीतामढ़ी में आएगी इस धार्मिक पर्यटकों की, तो इससे कितने ज़्यादा यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और पूरे साल का आप अंदाज़ लगा लीजिए। शायद ही मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज की और अन्य समाज के भी लोग, शायद ही कोई समाज को लोग होंगे जो सीतामढ़ी नहीं आने चाहेंगे माँ सीता के दर्शन के लिए। पूरे देश में लोग कहते थे अच्छा सीतामढ़ी अब यहाँ मंदिर बन गया है, तो हम लोग कहते थे हाँ बना हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि जो माँ सीता की एक्चुअली स्थल जो हम लोग को बननी चाहिए तो जो अब बन रही है वो अभी तक बनी नहीं थी। तो हम लोग सबको, पूरे सीतामढ़ी के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक क्या कहा जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि सीतामढ़ी के लिए है। हर आदमी का इसमें योगदान है, सबने इसके लिए मेहनत किया है। और मैं समझता हूँ कि
मुझे, और ये अब शिलान्यास भी हो रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि 3 साल के अंदर ये पूरा मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, और उसी तर्ज पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जैसे अयोध्या में हुआ था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और यहाँ ज़मीन भी ज़्यादा है, ज़मीन की भी कमी नहीं, और कहीं कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। अब सब शिलान्यास होगा, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस उपलब्धि के लिए सभी ने मेहनत और प्रार्थना की थी, सभी को मैं उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ, सबको उसके लिए बधाई देता हूँ। इसके बाद अभी आपने देखा होगा आज के अखबार, कल अखबार में करीबन ये हाउस जब शुरू हुई थी और दूसरे हफ्ते में जब हाउस चल रही थी, तो मैं और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, जो माननीय सदस्य हैं राज्यसभा के, हम लोग पार्लियामेंट में मकर द्वार है जहाँ पर हम लोग की एंट्री होती है, उसमें हम लोग अंदर जा रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि माननीय रेल मंत्री बाहर आ रहे थे। तो बेचारे रुके, माननीय संजय झा से अभिवादन किए, हमने भी नमस्कार उनको किया और बताया उन्होंने, क्या देवेश जी और क्या है, आपके मांग तो कभी ख़त्म होते नहीं है। मैंने कहा कैसे ख़त्म होगा सर, मेरी एक मांग तो कराई नहीं आपने, ना हमको वंदे भारत दिया आपने, ना अमृत भारत दिया, आपका हुआ नहीं अभी तक। मैंने कहा जी सर नहीं हुआ। और क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स, और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। 3 दिन पहले आपने देखा कि वो न्यूज़ में आ गया कि वो अमृत भारत भी सैंक्शन हो गया हुआ। तो इसके लिए भी मैं मौजूदा सरकार को धन्यवाद देता हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ अभी तक लंबित, मैं उसके लिए किसी पिछले सरकार को दोष नहीं देता। मैं समझता हूँ हम लोग उस फलसफा के हैं, उस फिलॉसफी के हैं कि जो जब होना होता है तभी होता है, और वही हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग के समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से ये सारे काम हो रहे हैं। रेलवेज में और हमको बहुत काम करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ से कलकत्ता एक्स्ट्रा ट्रेन, एक ट्रेन है जो डायरेक्ट जाती है, यहाँ से बम्बई एक ट्रेन हमारे कहने पर खुली, हमारे आने के बाद खुली है, जो रात में 2:30 बजे खुलती है। आप सोच सकते हैं कितना टाइमिंग एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्ट हुआ होगा, लेकिन उस ट्रेन में भी आप जाके देखिए इतनी खचाखच भरी रहती कि छत के ऊपर लोग बैठे रहते हैं। लेकिन उतना भी तो शुरू हुआ, पहले वो भी नहीं था, तो वो शुरू होकर सीधे बम्बई का ट्रेन खुल गया है। दिल्ली के लिए अभी अमृत भारत वगैरह सब शुरू अनाउंसमेंट हो ही गया है, और भी हम चाहते हैं हम लोग यहाँ से ट्रेन खुले जो यहाँ से बाहर, क्योंकि ये ऐतिहासिक सच है, ये ऐतिहासिक सच है कि सबसे ज़्यादा पलायन आज़ादी के बाद से आज तक किसी ज़िले से, अगर अपने ज़िले से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हुआ है तो हमारे सीतामढ़ी का लोगों का हुआ है। मुझे याद है जब हम लोग पहली बार विधान परिषद में गए थे, आप लोगों के आशीर्वाद से, पढ़े लिखे हमारे सारे स्नातक भाइयों के आशीर्वाद से, 2002 में, तो हमने क्वेश्चन डाला था कि ये कारण क्या है इसका, क्या हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है यहाँ से लोगों का। खैर वो तो उस समय की बात है, तो पलायन आज भी है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि मजदूर हमारे यहाँ सबसे बाहर जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाते हैं, हमारे भाई यहाँ पढ़ने पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये जो पलायन होता था, तो उसके लिए जाने की दिक्कत, आज भी आप रिजर्वेशन के लिए हम लोग दिल्ली में बैठते हैं तो रोज़ कम से कम 10 लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि हमारा ऐसे टिकट है, वेटिंग लिस्ट में है, ज़रा इसको करवा दीजिए। सौभाग्य है, हो जाता है, हम लोग करवा लेते हैं। तो ये ट्रेनों की जो सिलसिला है, और जहाँ भी जो ज़रूरत है, हम चाहेंगे कि यहाँ से बेंगलोर के लिए भी ट्रेन खुले, बॉम्बे के लिए एक और ट्रेन खुले, दिल्ली के लिए डायरेक्ट यहाँ से और ट्रेन जाए, और अच्छी गाड़ियाँ जाए, हमको उसकी ज़रूरत भी है। आपने देखा कि यहाँ से पटना की भी ट्रेन हमने आने के 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही वो शुरू हो गई। हमारी सबसे पहली उपलब्धि वो हुई कि यहाँ से डायरेक्ट सुबह जाती है, 4 बजे लोग जाते हैं और वहाँ से 7 बजे पहुँच के, और तब वहाँ से शाम को वापस आ जाते हैं। ये पहले नहीं थी। हर एक जगह पर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उससे कैपिटल के लिए जोड़ा गया है ट्रेन से। ये अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो उसमें भी कुछ टाइमिंग और कुछ रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर हॉल्टेज बाकी है, तो वो भी हम करा लेंगे अगली जब मीटिंग होगी DRM के। तो ये सिलसिला जारी है। हम लोग परसों एक मीटिंग में बैठे थे जहाँ माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे। तो हमने उनसे पूछा कि साहब हमारे यहाँ तो आपने दिया है, यहाँ पर हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय एक है और हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय भी है, तो क्या हम दूसरी की मांग कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप मांग तो कर सकते हैं, लेकिन नियम में नहीं बैठता है। अगर आपके यहाँ 500 से ज़्यादा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अगर काम करते हैं किसी भी उपक्रम में,
फैक्ट्री में या कोई ऑफिस में यहाँ आपके ज़िले में, तब जो है उनके बच्चों के पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय का प्रावधान यही है। तो अभी आपका उसमें आता नहीं है, लेकिन इसी तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स है जनता बताते रहती है और हम लोग वहाँ करते रहते हैं। तो यही आपके जरिए हम अपना पूरे ज़िले और अपने मतदाताओं को और पूरे ज़िले के हमारे भाइयों बहनों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी मांगे हैं, जो भी अभी तक पीछे है, सौभाग्य है आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, हमको दिल्ली भेजा है। हम लोग लगातार इसमें काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह सीतामढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और वो विकास की गाड़ी चल रही है। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। वो राम सेतु का जो बन रहा है वो पुनौरा होके जाएगी या पुनौरा तक ले जाया जाएगा बाईपास से? देखिए, वो राम जानकी सर्किट की कहानी है। वो पुनौरा के साइड से निकलेगी और जहाँ से भी, जैसे पुनौरा से साइड से निकल रही है और वो फिर हलेश्वर स्थान भी उधर है, इधर पुनौरा है, हलेश्वर स्थान है और आपको पंथ पाकर है। तो ये सभी जगह से हम लोगों ने कहा है कि सबको जोड़िए। रोड इधर से आ रही है, मेन रोड उधर घूम के नहीं जाएगी, लेकिन आ रही है। ये जितने स्थान है इनको उससे जोड़ा जाएगा ताकि उससे आदमी जा सके, दर्शन कर सके और वापस भी आ सके। तो जहाँ तक, हाँ, बाईपास कहिए या कनेक्टिंग रोड कहिए, कनेक्टिंग रोड चली जाएगी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पंथ पाकर और हलेश्वर स्थान को उन्होंने कबूल किया है कि हाँ ये हम ये करेंगे, तो वो भी काम चल रहा है। और वो जो जानकी पथ है वो आप जानिए, बाजार में कहीं भी जाने का ये नहीं, सब हम वो पहले चल रहा था कि हाँ सुरसंड होके जाएगा, बथनाहा होके जाएगा, वो सब हम लोगों ने चेंज करवा दिया। हमारे साथ मीटिंग में मिथिलेश जी भी थे, उसमें माननीय स्थानीय विधायक, और जो NHI के साथ हम लोग बैठक में थे, तो उसमें अब हुआ कि नहीं हो के नहीं जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा तो बथनाहा बाजार से बाहर ही दहीने से निकल जाएगा, सुरसंड बाजार के दहीने से निकल जाएगा, भिट्ठा मोड़ से दहीने से निकल जाके चल जाएगा। यही है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था की गई है? एयरपोर्ट की व्यवस्था में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टिकट अभी कटवाने की जरूरत नहीं है। वो उसमें है ये कि लगभग 500 एकड़ का जमीन प्रस्तावित है अधिग्रहण करने का सीतामढ़ी में। तो वो उसमें माननीय प्रत्यय अमृत जी आए हुए थे अभी चीफ सेक्रेटरी, पिछले बार ही उन्होंने बताया कि हम 500 एकड़ अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी होगा, 5 स्टार होटल के लिए भी जगह होगा, धर्मशालाओं के लिए भी जगह होगा। ये प्रस्तावित है, जैसे आ जाएगी खबर हम बताएंगे आपको। रोड जो निकलेगी तो भिट्ठा मोड़ जो है आपको बाजार लेकर के नहीं, साइड से निकलेगी, साइड से, ताकि आपकी जो गति है वो कम नहीं हो जाए। बाईपास वाला चकमहिला का जो रोड है मधुबन को जोड़ता है, अंकल को पता होगा, इनके मित्र वहाँ रहते हैं, परम मित्र, रोज जाते हैं। पता नहीं सर आपको कभी अवगत कराएंगे चकमहिला का नगर निगम। आपको तो कई बार बातचीत हुई, वो कहते हैं कि नगर निगम नहीं, आजकल नेताओं को जल्दी कोई लोग बुलाता नहीं अपने घर पे, हमको नहीं बुलाया गया। इनके तो परम मित्र रहते हैं चकमहिला। बनेगा वो रोड मतलब सर शहर के बीच में है, बहुत समस्या होती है। बोल ही रहे हैं जो बनेगा बताइए, पारित हुआ होगा, पारित हुआ है नगर निगम। थोड़ा सा प्रयास करें, जरूर करेंगे, जरूर। ये सब तो दीजिए, ये सब होने वाला काम सब है। जानकी मंदिर तो बन गया, लक्ष्मणा गंगा की स्थिति बहुत से बदतर है। नदी का हाँ, उसका हम लोग बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को हम अगले बार लाएंगे, बोले हैं कि हमने कहा कि 2-3 जल लक्ष्मणा खाली नहीं, बल्कि हमको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जहाँ से वो नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और जब सीतामढ़ी से बाहर निकलती है, तो उस बीच की जो एरिया है, नदी की एरिया, अगर आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा, उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी है। और शहर के बगल में दोनों तरफ जो हमारे यहाँ अस्पतालें हैं, वो अस्पताल की सारी गंदगी उसमें डालते हैं, बैंडेज उसमें डालते हैं, ऑपरेशन के बैंडेज उसमें डालते हैं फेंक कर। और हमारे यहाँ जनता इस बात के लिए बिल्कुल, बाकी जनता भी इसके लिए बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है कि अपने नदी को साफ रखना अत्यावश्यक है। इंक्रोचमेंट कितना ज़्यादा है, आप देखिए, वो जो ढलान है नदी का, नदी के किनारे दोनों तरफ, उस पर इंक्रोचमेंट दुनिया भर का है। तो ये तो इंक्रोचमेंट रोकना चाहिए था और उसका कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। लेकिन स्वच्छता जो है कि अगर आप कहीं भी चले जाए बाहर शहरों में, अपने देश के भी बाहर शहरों में चले जाएं, विदेश में जाइएगा तो आपको एक पत्ता भी नहीं दिखाएगा, इतना
नीला पानी, झलकता हुआ पानी दिखाई देता है। नमामि गंगे की योजना के तहत आपने कहा है, तो बात हुई है माननीय विजय चौधरी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम आते हैं आपके यहाँ, चलेंगे इंस्पेक्शन के लिए। उन्होंने अपने विभाग को इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि जाके देखिए माननीय सांसद महोदय का क्या है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें काम होना जरूरी है, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया लखनऊ का, वो हम जरूर करेंगे। अभी सर आपका एक क्लिप ज़्यादा वायरल हो रहा है, कुट्टू खाना हत्याकांड के मामले में। नहीं, उसमें तो भाई कानून अपना काम कर ही रहे, तो उसमें दिक्कत क्या है? हमसे पूछा गया कुछ, तो हमने कहा नहीं, कुट्टू खान को तो हमको याद भी नहीं कि हमसे उसे कभी मुलाकात थी, लेकिन किसी के बारे में किसी ने कहा है कि हाँ साहब वो भी था, कोई ऐसा निकला हुआ था वगैरह वगैरह, किसी ने कहा अभी का है, किसी ने कहा 2 साल पुराना है, वो सब उसको मैटर नहीं करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंतजार कीजिए, जैसे अनुसंधान हो जाएगा सब सारी चीज पता चल जाएगी। और कोई समस्या हो तो जरूर आप लोग पॉइंट आउट करें। आप लोग का सबसे बड़ा दायित्व ये है, सिर्फ हमसे ये सवाल नहीं कि और कोई आपको समस्या बताइए जो हमको अगर मेरे जानकारी में नहीं है या मेरे अख्तियार में है उस समस्या का निदान, तो उसके बारे में जरूर हमको बताइए। मुझे रोड के बारे में बातचीत चले, अपना सीतापुर रोड है, तो भैया बताए हैं कि सब बंद है। तो लगता है आपका डेरा इसी रोड पर दोनों बीच में है ना। सांसद महोदय बुडको से करवा रहे हैं आपका काम, रोड बहुत अच्छा। कनेक्टिंग रोड विद नाला। जिला मुख्यालय की सर 3 सड़कें हैं, क्या स्थिति आप पूरा किया जा रहा है उसको बनाने? वो एक सड़क में आप में से ही जरूर कोई रहता होगा, दूसरे सड़क पर आप रहते हैं, दूसरे सड़क पर मैं रहता हूँ, तीसरे पर आप रहते हैं। वो कैसे बचेगा विकास से? वो कैसे वंचित रहेगा विकास से? होना ही है उसका, आप निश्चित रहिए। वो मास्टर प्लान बन रहा है, बुडको ऑलरेडी उसमें ये कर चुका है, पैसा भी आ चुका है, हो जाएगा, निश्चित रहिए। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।